Hey everyone, welcome back to Gossip Vibes. Today let's talk about अरमान मलिक. कुछ लोगों को लगता है कि पायल मलिक अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं है. जब अरमान 17 साल के थे तो उनकी फैमिली के प्रेशर में आकर उन्होंने अरेंज मैरिज करवा ली थी और उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था सुमित्रा. और इसमें अरमान मलिक का ये कहना है कि वो शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी और वो अनहैप्पी थे. तो कुछ साल के बाद उनका रिलेशनशिप टूट जाता है. रिपोर्ट्स के हिसाब से उस शादी से अरमान के बच्चे भी हैं, लेकिन उनके बारे में कभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है. इस बात को भी अरमान मलिक ने तभी एक्सेप्ट किया था जब इंटरनेट पे उनका पुराना रिकॉर्ड वायरल हुआ था. उससे पहले वो प्रिटेंड करते थे कि उनकी फर्स्ट वाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है. शादी टूटने के बाद अरमान एक बैंक के काम से बार बार जाते थे. वहां उनकी मुलाकात होती है पायल से और विद इन डेज लव स्टोरी शुरू हो जाती है. पायल घर से भाग गई और अरमान के साथ रहने लगी. अब ये सब सुनने में एक इमोशनल रोमांटिक स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी. रिपोर्ट्स के हिसाब से पायल को पता था कि अरमान मलिक पहले से मैरिड थे और उनके बच्चे थे, फिर भी वो उनके साथ गई. सो टेक्निकली शी बिकेम द सेकंड वाइफ नोइंगली. बाद में अरमान ने सुमित्रा को छोड़ दिया. सुमित्रा फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी और उन्होंने काफी स्ट्रगल किया. लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती. पायल और अरमान के रिलेशनशिप से एक बेटा हुआ जिसका नाम है चीकू. लगभग 8 साल तक दोनों साथ रहे. तभी अरमान मलिक की लाइफ में आई कृतिका, जो एक्चुअली पायल की बेस्ट फ्रेंड थी. और शॉकिंगली सिर्फ 5 दिन में ही अरमान और कृतिका का अफेयर स्टार्ट हुआ और कोर्ट मैरिज हो गई. और इस बात का पायल को उनकी शादी के बाद पता चला था. इस न्यूज से पायल शॉक में आ गई और अपने बेटे चीकू को लेकर उन्होंने घर छोड़ दिया. उस पीरियड में उसने अपने एक्स लवर राहुल से पैचअप भी कर लिया था और रिपोर्टेडली शादी भी की. और ये कोई र्यूमर नहीं है, खुद अरमान ने एक पुरानी वीडियो में कहा है कि पायल ने राहुल से शादी की थी. तो पिक्चर ये था, पायल चीटेड ऑन बाय हर हस्बैंड एंड बेस्ट फ्रेंड. देन इस फेज में अरमान और कृतिका ने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था. थोड़ा फेम मिलने लगा था, लेकिन फिर अरमान पे एक सीरियस केस लगा. पायल के घर वालों ने उसके हस्बैंड और एक अंडर एज हाउस हेल्प की स्टेटमेंट के बेस पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस फाइल किया. उस केस की एफआईआर कॉपीज ऑनलाइन वायरल हुई थी एंड ऑनेस्टली वो पढ़ने लायक भी नहीं थी. और इसमें अरमान का कहना था कि ये सब फॉल्स केस था. पायल और उसके फैमिली ने रिवेंज लेने के लिए उसे फंसाया है. अरमान अरेस्ट होने वाला था और प्रेशर में आकर उसने एक वीडियो बनाया बिल्डिंग के टॉप से, जहां वो बोल रहा था कि मैं कूद जाऊंगा, मुझे फंसाया गया है. दैट वीडियो वेंट वायरल. तभी पायल और कृतिका ने मिलकर सिचुएशन को सेटल करने की पूरी ट्राई किया. स्लोली सब सॉर्टेड हो गया. फिर पायल भी अरमान और कृतिका के साथ टिकटॉक वीडियोस में दिखने लगी और वहीं से ये फैमिली फेमस हुई, एक हस्बैंड दो बीवियां के कॉन्सेप्ट से. यहाँ पे पायल का कमबैक कोई इमोशनल रीयूनियन नहीं था, इट वॉज मोर लाइक अ डील. उसने देखा कि अरमान और कृतिका सोशल मीडिया पे ग्रो कर रहे हैं, सो मे बी फेम और स्टेबिलिटी के लिए उसने वापस एडजस्ट कर लिया. और इस फैमिली ने ये नैरेटिव बनाया, देखो हम कितने मॉडर्न हैं, एक हस्बैंड और दो बीवियां साथ में रहते हैं. But let's be the honest, this is not about modern thinking. This is about emotional manipulation for fame. अरमान अपने आप को हीरो बना के दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं दोनों वाइफ का ख्याल रखता हूँ, मैं इंसानियत से जीता हूँ. बट क्वेश्चन ये है कि अगर तुम इतने वैल्यू वाले हो तो पहली वाइफ सुमित्रा को इतना इजीली डिस्कार्ड क्यों किया? तो अब अगर बात करें लॉ की, तो टेक्निकली इंडिया में एक आदमी एक ही शादी लीगल कर सकता है अगर वो मुस्लिम नहीं है. अरमान ने लूप होल्स यूज किए हैं. पहली मैरिज ऑफिशियली खत्म नहीं हुई थी तो पायल से शादी लीगल पेपर पे नहीं हुई. लेटर जब डिवोर्स प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब उसने कृतिका से कोर्ट मैरिज कर ली. सो लीगली वो अपने आप को सेफ साइड पे रखता गया, इमोशनली सबको मैनिपुलेट करता गया. तो देखो, ये सब देखने में एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन इमोशनल डैमेज रियल है. पायल को हर बार जब अपनी कहानी बोलनी पड़ती है वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उनके साथ हुआ धोखा वो कभी हील नहीं कर पाई हैं. कृतिका और पायल दोनों के बीच जेलसी क्लियर दिखती है और अरमान मोस्टली कृतिका के साथ ज्यादा अफेक्शनेट लगते हैं. पायल बस एक साइड कैरेक्टर जैसी बन गई है. तो जिन लोगों को लगता है कि ऐसा लाइफस्टाइल चल सकता है, उनको समझना चाहिए इट नेवर वर्क्स इक्वली. एक वाइफ हमेशा सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है. सोशल मीडिया पे ये फैमिली परफेक्ट बन के दिख रही है, स्माइलिंग फेस, लव रील्स, फैमिली गोल्स, पर अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ ये तीनों ही जानते हैं. सो गाइस, दिस इज द फुल ट्रुथ बिहाइंड अरमान मलिक, पायल और कृतिका स्टोरी. इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.